सर अगली खबर असम की बताता हूं आपको। असम में एक बड़ा गजब का स्टेटमेंट आया मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा का। उनका क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? घुसपैठिए की बाहर करेंगे। तो उनसे किसी रिपोर्टर ने सवाल किया, साहब ये बताओ फाइनल आपके पास कोई डेडलाइन है ये घुसपैठियों को बाहर निकालने की? उन्होंने कहा कि मैं कोई हवाई अड्डा नहीं बना रहा हूं कि डेडलाइन होगी कि इतने दिन तक मैं इतने दिन में बना के तैयार कर दूंगा इमारत। ये घुसपैठिए तब तक आते रहेंगे जब तक आपके पड़ोस में बांग्लादेश है, और आप कभी घुसपैठियों की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। आप इसको मैनेज कर सकते हैं। जब तक बांग्लादेश रहेगा दुनिया में तब तक घुसपैठिया आते ही रहेगा, हम जूझते ही रहेगा। ऐसा ये कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बात नहीं है कि आप डेडलाइन दे सकता है। ये जिंदगी भर जब तक बांग्लादेश और भारत दोनों एक साथ रहेगा तब तक हमें ये जूझते ही रहना पड़ेगा। ये कोई एयरपोर्ट नहीं है कि आप डेडलाइन दे सकते हैं। दिस इज ए ऑनगोइंग बैटल एंड हम जूझते ही रहना पड़ेगा। Once we come back to power, without disturbing the rights of the tribal and other ethnic communities of Assam, we are bringing uniform civil code within a period of 3 months. We are also bringing a tough legislation against love jihad and land jihad. लव जिहाद और लैंड जिहाद तो चलिए ठीक है, ये तो क्या कह दिया उन्होंने? कहा कि घुसपैठी तो कभी बाहर हो ही नहीं सकते। नहीं, ये नहीं कहा। नहीं, बोला कि घुसपैठियों की समस्या होती रहेगी। सर एक ही बात हुई ना? नहीं, दोनों देखे, ये नहीं उन्होंने कहा कि जब तक बांग्लादेश है, बांग्लादेश से घुसपैठ होते रहेगा, इसकी संभावना बनी रहेगी। हमको इसको मैनेज करना पड़ेगा, हमेशा इसको मैनेज करते रहना पड़ेगा। तो ये तो है कि बंगाल का और आसाम के बीच में और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है इतना पोरस है, खास करके पश्चिम बंगाल वाला इलाके में कि, और आसाम के इलाके में भी, कि संभावना इसकी बनी रहेगी। लेकिन हम यदि राजनीतिक तौर पर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे और हमने अपने बीएसएफ को टाइट करके नहीं रखा तो ये समस्या ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। इस तरफ वो बात कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि हम इसको जो है डिटेक्ट नहीं करेंगे, डिपोर्ट नहीं करेंगे, जो समीर जी अभी कह रहे थे, सीधे उठा करके बाउंसर निकाले कि भाई नहीं, ये तो चल रहा है। और ये बड़ी गंभीर समस्या है, पूरी डेमोग्राफी चेंज कर गया है आसाम की। तो वो उसमें तो क्या कहेंगे? बीएसएफ तो ममता बनर्जी के अंडर में है 11 साल से। नहीं, तो वो इसीलिए वहां पर मैनेज नहीं हो रहा। और इतना आसान उपाय उन्होंने बता दिया कि अब बांग्लादेश जब तक है तब तक तो नहीं होगा। तो समस्या ही दूसरे स्तर पर करने वाला बयान है सर, ये बीएसएफ का मनोबल कम करने वाला बयान है। नहीं, देखिए, बीएसएफ के डीजी ने कहा अब जो काम उनको करना था कि जो उनके यहाँ पर रहे हैं, मैंने कहा कि असम ही अकेला स्टेट है जहां पर डिटेक्ट किया गया। वो डिटेक्ट वालों को क्यों नहीं डिपोर्ट कर रहे? मेरा सवाल केवल इतना नहीं। और दूसरा सर, एक सेकंड, अभी होम मिनिस्टर का क्या स्टेटमेंट है? उनका स्टेटमेंट है कि बंगाल में हमारी सरकार नहीं है इसलिए घुसपैठियों की दिक्कत है, असम में अब घुसपैठियों की प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा क्योंकि हमारे पास असम आ गया है। उन्होंने कहा कि असम में जो घुसपैठ होते थे वो बंद हो गया है। दूसरा उसका हिस्सा है कि असम के अंदर जो ऑलरेडी घुसपैठिए आ चुके हैं उनको डिटेक्शन, जिसके बारे में तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। होम मिनिस्टर कह रहे हैं असम में घुसपैठ बंद हो गई, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कभी बंद हो ही नहीं सकती। सब दोनों बातें ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो मान लीजिए। नहीं, विजय जी कह रहे हैं कि इसे डिटेक्ट तो हो गया है, आप उनको डिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं किया? ये सवाल है उनका। इसमें एक कैच ये है कि जो सर्वे हुआ था वो ठीक से नहीं हुआ था, इसी कारण से उनको अभी तक उस पर एक्शन नहीं लिया।